दोस्तों, बिग बॉस हाउस में फैमिली वीक चल रहा है और फैमिली वीक में बहुत सारे लोगों की फैमिली आई है। और इसी बीच ईशा की भी मां पहुंची थी। पहले चाहत की मां पहुंची थी, उनके बारे में आपको बताया था कि भाई उन्होंने कितना बड़ा हंगामा कर दिया है। लेकिन घर पे ईशा की मां पहुंचती है और उन्होंने ईशा की भी क्लास लगाई है, कह सकते हैं क्लास लगाई है, या फिर ईशा को भी सच का सामना कराया है। अविनाश और विवियन के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं। जो बातें हुई आपको बताते हैं क्या बातें हुई, ईशा की मां ने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिए, जिस हिसाब से चाहत की मां ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, क्योंकि ऑलरेडी वो भरी हुई थी, क्योंकि मेकर्स की गलती है। मेकर्स ने चाहत के बहुत सारे मुद्दों में बात ही नहीं करी, जिन पे मे भी बात करना चाहिए था, क्योंकि चाहत के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें अविनाश ने करी या अन्य लोगों ने करी जिससे वो भरी हुई थी, और मेकर्स ने इस पे सवाल उठाना लाजमी नहीं समझा। और जब आज उनको मौका मिला है तो निश्चित तौर से वो आवाज उठा रही हैं। फिलहाल ईशा की मां अंदर आती है, अविनाश जाता है, उनके पैर वैर छूता है। वो बोलती हैं कि मेरी बेटी को इतना प्यार से रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद देती नजर आती हैं। ये सारी चीजें कि तुमने मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखा। विवियन के लिए भी बोलती हैं कि विवियन तुमने एक बड़े भाई के तरीके बहुत ज्यादा ध्यान रखा है ईशा का, और ये सारी चीजें वो बोलती नजर आती हैं। लेकिन एक बात भी करती नजर आती है, एक जगह समझाती नजर आती हैं तीनों को बैठाल करके कि भाई तुम लोगों की वजह से ही करणवीर मेहरा की जो टीम है, जो सेकंड टीम है आपकी अपोजिट टीम है, उनका गेम केवल तुम लोगों की वजह से ही बढ़ा है, क्योंकि तुम लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया है जिससे उनका गेम अच्छा हो गया है। पहले तुम लोगों का गेम ज्यादा अच्छा था। उनका कहने का मतलब कहीं ना कहीं है कि तुम लोगों का गेम गड़बड़ हुआ है। उनका कहना था कि जब केले वाला टास्क हुआ था तो तुमने चुम को सपोर्ट किया, जिससे तुम्हें नुकसान हुआ। तुम बेवजह चुम को सपोर्ट कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों कर रही हो, और फिर तुमको नुकसान हो गया। इसके बाद वो वहीं से बोली कि इसके बाद तुम लोग दोबारा से टाइम गॉड नहीं बन पाए, और आज उन्हीं के पास पावर बराबर बनी हुई है, जिसकी वजह से उनको फायदा मिलता नजर आ रहा है। इसके बाद बोलती नजर आती है कि ईशा तुम एक बात बताओ कि तुमने फोटो वाली, जब फोटो लेके गई थी, फोटो वाला टास्क था, तो तुमने पहुंचने के बावजूद भी विवियन की फोटो क्यों नहीं दी। अब यहां पर उन्होंने ईशा की बहुत बड़ी वाली गलती पकड़ी है कि भाई तुम टाइमली पहुंच गए थे लेकिन फिर भी तुमने विवियन की फोटो नहीं दी। यहां पर उन्होंने बोला कि ईशा तुम यहां पर गलत थी, तुमने गलत तरीके से काम किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। विवियन मतलब तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, विवियन की रिस्पेक्ट करो, वो बहुत ही अच्छा बंदा है। ये सारी चीजें बोलती नजर आती हैं। अविनाश से भी बोलते हैं कि अविनाश तुमने वहां पर डिसीजन गलत तरीके से लिया था, तुमको विवियन को बचाना चाहिए था। ये सारी बातें हुई, तो वहां पर वो ईशा को सच का सामना कराती नजर आ रही है। ईशा के बारे में भी खुल के ईशा से बोल रही है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को वो हिडन कर रही है या अपने बच्चे को आगे आगे दिखा रही है, बाकी वो सारी चीजें। और उन्होंने घर के हर बंदे से बहुत अच्छे से बात करी है। फाइनली बात की जाए, सभी की तारीफ करी है, अविनाश की, विवियन की, रजत की भी काफी तारीफ उन्होंने करी है। इसके अलावा उन्होंने करण वाली बात में बोला कि जब उसने पेंट वेंट डाल दिया था, उसके पूरे मुंह में पड़ गया था, तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत देखने में अच्छा लग रहा था। वो सारी चीजें बोलती नजर आई हैं। एक चीज और ईशा ने वहां पर पूछी थी कि मम्मी मैं कैसी दिख रही हूँ बाहर से, तो वो बोली कि मतलब लुक वाइज तो बहुत सुंदर लग रही हो। तो बोलती नहीं गेम में, तो बोलती गेम के लिए तो नहीं बोलूंगी, कैसे दिख रही हो। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो ईशा की मां भी ईशा के गेम से संतुष्ट नहीं है। खैर ईशा को लगता है कि बहुत अच्छा गेम खेल रही है, लेकिन फिलहाल अगर हम अपनी नजर से बताएं तो ईशा का गेम उतना बेहतर नहीं है। बाकी देखते हैं कौन किसकी मां क्या क्या बातें कर रही है, किसकी फैमिली से कौन आया है, विवियन की वाइफ ने क्या क्या मुद्दे खोले, वो सारी चीजें बताते हैं आपको। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया कर जरूर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।